पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 8 फरवरी के इंतखाबात में बल्ले के इंतखाबी निशान के साथ मैदान में उतर सकेगी या नहीं, और क्या पेशावर हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट से भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को रिलीफ मिलेगा या नहीं, इस बात का सारा दारोमदार मुल्क की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच पर है, जहां आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इंतखाबात और बल्ले के निशान से मुतालिक 5 घंटे की तफसीली समाअत हुई है। और चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में जस्टिस मोहम्मद अली मजहर और जस्टिस मुसरत हिलाली के 3 रुकनी बेंच ने इंट्रा पार्टी इंतखाबात का इंतहाई बारीकबीनी से जायजा लिया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इंट्रा पार्टी इलेक्शन कब, कहां और कैसे कराए, इस हवाले से आज समाअत के दौरान जजेस और वकला के दरमियान दिलचस्प मुकालमा हुआ। जबकि अहम बात यह है कि आज की समाअत में चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने यह वाजे कर दिया है कि अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इलेक्शन सही करार पाए तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बल्ले का निशान समेत सब कुछ मिल जाएगा, लेकिन अगर इंट्रा पार्टी इंतखाबात दुरुस्त ना हुए तो पीटीआई को नताइज का सामना करना पड़ेगा। यानी चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने वाजे किया है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला को इलेक्शन के आईनी इख्तियार पर एतराज़ करने के बजाय ये साबित करना होगा कि क्या इसने इंट्रा पार्टी इलेक्शन दुरुस्त करवाए थे या नहीं। पेशावर हाई कोर्ट के डिविजनल बेंच ने 2 रोज पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बल्ले का निशान बहाल किया था और पेशावर हाई कोर्ट के सिंगल रुकनी बेंच का फैसला कलअदम करार दिया था, जिसके बाद जवाब में इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर की और अदालत उज़्मा से पेशावर हाई कोर्ट का फैसला कलअदम करार देने की दरख्वास्त की, जिस पर आज सुबह 11 बजे समाअत का आगाज हुआ। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकील हामिद खान ने मौक़िफ़ अपनाया कि वो पहले इलेक्शन कमीशन के हक़ दावा और अपील काबिल समाअत ना होने पर दलाइल देंगे, क्योंकि इस मामले पर ना ही इलेक्शन कमीशन का हक़ दावा बनता है और ना ही वो इस मामले में फैसला चैलेंज करने के मुतासरा फरीक है। मगर चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने हामिद खान के इन एतराज़ात को मुस्तरद करते हुए रिमार्क्स दिए कि इलेक्शन कमीशन की 2 बुनियादी जिम्मेदारियां हैं। पहली जिम्मेदारी ये कि इलेक्शन कमीशन सियासी जमातों के मामला देखे और दूसरा के साफ शफाफ इंतखाबात कराए। अगर इलेक्शन कमीशन अपील ना करे तो इसके फैसले बेमायनी हो जाएंगे। चीफ जस्टिस ने मजीद रिमार्क्स दिए कि अगर अदालत आपकी बात मान ले तो ये आईनी इदारे ख़त्म करने वाली बात होगी। सुप्रीम कोर्ट इलेक्शन कमीशन के काम में मदाखलत नहीं करेगी। जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला के सामने 3 बुनियादी सवालात रखे। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने तहरीक इंसाफ में बिला मुकाबला इंतखाबात पर सवाल उठाते हुए रिमार्क्स दिए कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में सबका बिला मुकाबला मुंतखब होना अजीब बात है। सियासत में तो बड़ी लड़ाइयाँ होती हैं कि मुझे टिकट चाहिए, मगर यहाँ सब कैसे बिला मुकाबला मुंतखब हो गए। जरा समझाएं बात। 1-2 पोस्ट तो होती हैं, अनअपोज्ड हो जाते हैं लोग, सारे के सारे अनअपोज्ड आ गए। जी फिर जी आपसे नहीं पूछ रहे ना, उनसे पूछ रहे ना, क्या नाम है इनका, नियाजुल्लाह खान नियाजी साहब से। जी अनअपोज्ड तो ये अजीब सा इत्तेफाक है या क्या है? जी नहीं, अजीब इत्तेफाक नहीं है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू अवर रूल्स। मेरे रूल की बात सिर्फ आपसे फैक्ट पूछ रहा हूँ ना, बहस नहीं कर पूछ रहा हूँ, सिर्फ ये तस्दीक कर नहीं बताएं, नहीं तस्दीक कर दें। हाँ सारे अनअपोज्ड हैं। जी अनअपोज्ड कोई भी नहीं इलेक्शन, एक इलेक्शन भी नहीं हुआ पूरे पाकिस्तान में। पूरे पाकिस्तान आपने नॉमिनेशन फॉर्म इशू क्योंकि पैनल इलेक्शन था लॉर्डशिप, पैनल। अगर रूल्स में पढ़ेंगे जो पैनल में बहस सुनेंगे, आप क्या फिक्र ना करें। ये आप माशाल्लाह आपके सीनियर मोस्ट काउंसिल अटेंडेंस जी ठीक है। सो दे कंसीड ऑन द फैक्ट दैट दे ऑल अनअपोज्ड, they were all unopposed, सेंट्रल एज वेल एज थ्रू आउट पाकिस्तान, central as well as in all the 4 provinces of Pakistan. चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से बैक वक्त इंट्रा पार्टी इंतखाबात करवाने और इसी के साथ मामला लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज करने पर भी सवालात उठाए। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि हामिद खान साहब, आप इस लॉजिक का जवाब दें कि आपने इलेक्शन कमीशन के फैसले को चैलेंज भी किया और साथ ही इलेक्शन भी करा दिए। अगर इलेक्शन कमीशन के हुक्म पर अमल करना था तो लाहौर हाई कोर्ट से दरख्वास्त वापस ले लेते, और जब आपकी दरख्वास्त लाहौर हाई कोर्ट में ज़ेर समाअत थी तो आप पेशावर हाई कोर्ट क्यों गए? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को लाहौर हाई कोर्ट क्यों पसंद नहीं आई? जिस पर हामिद खान ने कहा कि हमने ये मामला पेशावर हाई कोर्ट में इसलिए चैलेंज किया क्योंकि इंट्रा पार्टी इलेक्शन खैबर पख्तूनख्वा में हुए और हमें इलेक्शन करवाने के लिए कहीं और सिक्योरिटी नहीं मिल रही थी। जिस पर चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कहा कि सिक्योरिटी के लिए अदालत से रुजू किया जा सकता था। मनपसंद अदालतों से रुजू करने से सिस्टम खराब होता है। इंट्रा पार्टी इंतखाबात का एक केस लाहौर, दूसरा पेशावर में कैसे चल सकता है? एक मैटर आपने खुद लाहौर हाई कोर्ट गए, 5 मेंबर बेंच बनवाई, इलेक्शन का मैटर है, इलेक्शन कमीशन ने ऑर्डर पास किया है कि आप दोबारा इलेक्शन कराएं। आपका मौक़िफ़ था इलेक्शन सही हो, फिर आपने कहा चलो फिर भी कर देते हैं इलेक्शन दोबारा, खुश हो जाएं।
तो फिर आप लाहौर हाई कोर्ट ही में रहते ना, फिर आप पेशावर क्यों चले गए? योर ऑनर, हमने इलेक्शन पेशावर में करवाए थे। एक कोर्ट के पास एक लिस्ट पेंडिंग है, यस योर ऑनर, इलेक्शन ही के मुताबिक है, और ना सिर्फ आम बेंच है, उन्होंने 5 मेंबर बेंच आपके लिए बना ली है जी। अब वो मैटर पेंडिंग होते हुए दूसरा हाई कोर्ट देख कैसे सकता है इस बात को? ये मुझे समझ नहीं आई। देखिए, ये तो सब्सिक्वेंटली जब इलेक्शन हो गए और उसको इलेक्शन कमीशन ने नल वॉइड डिक्लेयर किया, फिर हम पेशावर हाई कोर्ट गए। ये तो लाहौर हाई कोर्ट क्यों नहीं पसंद आया आपको? नहीं, लाहौर इसकी वजह पहले आपको वही, आप एक कोर्ट जाते हैं फिर दूसरे जाते हैं, यहाँ से रिलीफ नहीं मिली तो जाके वहाँ फाइल कर दो, वहाँ से नहीं मिली तो दूसरे हाई कोर्ट में चले जाओ, तो फिर ये फिर सिस्टम को खराब करता है। तो देखिए, अब आपने ठीक है लाहौर चले गए, फाइन, तो फिर वहीं रहिए ना लाहौर में, फिर आप क्यों जा रहे हैं पेशावर? इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट में इस बात पर भी काफी देर तक बहस होती रही कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने सिर्फ एक जगह इलेक्शन क्यों करवाए, एक छोटे से गांव में इलेक्शन क्यों करवाए, और क्या पार्टी अरकान को इस एड्रेस से आगाह किया गया जहां इलेक्शन करवाए गए? इलेक्शन कहाँ हुए एक्चुअली? In KPK? नहीं, किस जगह, कौन सी, किस होटल में? The election commission wrote a letter to them. नहीं, Yes. एक्चुअली हुए किधर? Sir, the reason why we are unable to tell your lordship the venue is that we wrote a letter to them that in order to make arrangements and in order to provide security, please communicate to us where these elections are आपको taking नहीं place. पता है? They didn't communicate to us where the elections were आपको taking नहीं place. पता है? No sir. हम इनसे पूछ लें खान साहब से। जी, बिल्कुल। खान साहब, इलेक्शन कहाँ हुए, कौन सा वेन्यू, कौन सा था? नहीं, वेन्यू कोई होटल में हुए, कोई दफ्तर में हुए, किसके दफ्तर? हाँ, कौन सी जगह ओपन? वो एक छोटा सा गांव है। क्रिकेट ग्राउंड है, चिमकनी में कोई जगह है, छोटा सा गांव है। चीफ जस्टिस समेत 3 रुकनी बेंच ने इस केस को लेकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला के सामने कई नए सवालात रखे, जबकि दूसरी तरफ चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा का इलेक्शन कमीशन के वकील मखदूम अली खान से भी दिलचस्प मुकालमा हुआ। चीफ जस्टिस ने इलेक्शन कमीशन के वकील को मुखातिब करते हुए रिमार्क्स दिए कि जब तहरीक इंसाफ हुकूमत में थी तो आपने रिलीफ दे दिया कि चलो 1 साल बाद इंट्रा पार्टी इलेक्शन करा लो। क्या इलेक्शन कमीशन का तहरीक इंसाफ के साथ किसी वजह से ये रवैया अब सख्त हुआ है या हमेशा से यही रवैया था? Reminder issued to them to hold elections because the period has expired was issued on 24th May 2021. 24 मई। May 2021. फिर आपने कहा कि चलो आपको एक एक्सटेंशन टाइम दे देता हूँ, Sir, that वी आर बीइंग बेनेवोलेंट। they sought an extension on the ground that due to COVID. क्या की हुकूमत कब तक थी? Sir, their government continued till 10th of April 2022. वो हुकूमत में थे तो आपने उनको रिलीफ दे दी। आपका इनके साथ रवैया जो है अब वो क्या सख्त हो गया है? सख्त, कोई और लफ्ज नहीं इस्तेमाल करेंगे, सख्त हो गया है क्योंकि शायद कोई वजह से, या फिर आपका यही रवैया रहा है इनके साथ हमेशा से? अहम बात यह कि जहां 3 रुकनी बेंच ने आज समाअत के दौरान इस केस को लेकर अहम रिमार्क्स दिए और कई नए सवालात उठाए, वहीं चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर यह वाजे कर दिया है कि पीटीआई को साबित करना होगा कि उसने इंट्रा पार्टी इलेक्शन दुरुस्त कराए थे, क्योंकि दौरान समाअत चीफ जस्टिस के ये रिमार्क्स बहुत अहम थे कि पेशावर हाई कोर्ट ने अपने फैसले में ये डिक्लेरेशन नहीं दिया कि पीटीआई के इंट्रा पार्टी इलेक्शंस कानून के मुताबिक थे। इसलिए अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अदालत को इस बात पर कायल नहीं कर सकेगी कि इंतखाबात दुरुस्त थे तो उसे नताइज का सामना करना होगा। आपका बुनियादी तौर पे ये केस है 208(2) का, कि आपने अपने मेंबरान को ये मौका नहीं दिया कि वो इलेक्शन लड़ सके। एक होती बुनियादी हकूक। जी सर। बुनियादी हकूक आइन में भी दर्ज है, आर्टिकल 17 में भी, इलेक्शन का हक। अब एक टेक्निकल चीज़ है कि उन्होंने नाम भेजा नहीं भेजा, चलें भाई उसको तो आप नज़रअंदाज करना चाहें या ना करना चाहें मुझे नहीं पता, मगर एक बुनियादी हक है हर शहरी का कि वो अपनी मर्जी की पॉलिटिकल पार्टी को वोट करे, और ये बुनियादी हक हर पॉलिटिकल पार्टी के मेंबर का भी है कि वो वोट का हक इस्तेमाल कर पाए और लड़ सके इलेक्शन किसी ऑफिस के लिए। नहीं तो फिर अगर हम ये हक छीन लें तो फिर तो डिक्टेटरशिप नेशनल लेवल पे भी हो जाएगी और निजी लेवल पे भी हो जाएगी। जी मेरी मर्जी मैं जो करूं।